सैल सर, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाइए सर, बहुत कंफ्यूजन। अरे दोस्त, ये तो बहुत आसान है। आप पहले इसको ऐसे समझिए, अगर किसी बिजनेस से मनी का आउटफ्लो होगा, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्लियर है दोस्त? अब एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्त, अगर किसी बिजनेस से मनी का आउटफ्लो हो रहा है और उस वैल्यू का बेनिफिट अगर आप करेंट अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम कर लीजिएगा, अगर उस वैल्यू का बेनिफिट अगर आप करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लीजिएगा, तो इस अमाउंट को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मजे की बात यह है दोस्त कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही बिजनेस का एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या कहलाएगा दोस्त? बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसी को बिजनेस का एक्सपेंस बोलते हैं। ओके दोस्त, अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को। अगर बिजनेस से मनी का आउटफ्लो हुआ और उस वैल्यू का बेनिफिट अगर आप करेंट अकाउंटिंग ईयर के बाद फ्यूचर में कंज्यूम कीजिएगा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बिजनेस का एसेट कहलाता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब एसेट कहलाएगा दोस्त। तो अगर किसी वैल्यू का मजा करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लीजिएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और करेंट अकाउंटिंग ईयर के बाद लीजिएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत कंफ्यूजन था सर, अब जाके दूध हुआ। थैंक यू सो मच सर।